Hi, welcome back to English with Naveen. Today we are going to discuss the very basic concept of English grammar. आज हम अंग्रेजी ग्रामर के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। पहले हम जानते हैं ग्रामर के डेफिनेशन के बारे में, बट उससे भी पहले हम देखते हैं कि हमें जब हम ग्रामर का बुक लेते हैं तो हमें उसमें क्या मिलता है। हमें उसमें कुछ रूल्स मिलते हैं जिसे पढ़ने से हमें पढ़ना आ जाता है, लिखना आ जाता है और बोलना आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रामर क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रूल्स by which we learn reading, writing and speaking of English language correctly is called grammar. तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर क्या है हमारा? देखिए क्या यहाँ देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ रूल्स यानी नियमों का वैसा समूह, बाय विच जिसके द्वारा हम वी लर्न जिसके द्वारा हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। क्या सीखते हैं? रीडिंग यानी कि पढ़ना, लिखना और बोलना ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी किसका? अंग्रेजी ग्रामर को, वो भी कैसे? हम करेक्टली, शुद्ध, ठीक, इज कॉल्ड ग्रामर। समझ में आया बात? तो आगे हम बढ़ते हैं। इंग्लिश के बाद नेक्स्ट वन हमारे जो है वो आता है लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और जब हम लैंग्वेज को बोलेंगे, जब हम किसी भी लैंग्वेज को बोलेंगे तो हमारे मुंह से क्या आने वाला है? साउंड, यानी कि आवाज आएगा, यानी ध्वनि आएगा। और इंग्लिश ग्रामर में जो साउंड है वो 44 साउंड। कितने साउंड है? 44 साउंड है। इस साउंड को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द वावेल साउंड and the second one is the consonant sound. अगर हम वावेल साउंड की बात करें तो ये टोटल नंबर में हमारा 20 होता है, एंड कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो ये हमारा होता है 24। ठीक, फिर जब हमारा साउंड आया, जैसे कि हमने बोलना स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ आवाज निकल रहा है, उसी तरह से जब हम अंग्रेजी ग्रामर को बोलेंगे तो ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो 44, और इसको फर्दर आगे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। वॉवेल साउंड, दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड हम किसे कहते हैं? वैसा साउंड जो वोकल कॉर्ड से निकलता है उसे वॉवेल साउंड कहा जाता है, और कॉन्सोनेंट साउंड जो अदर पार्ट्स ऑफ माउथ से जो निकलता है वो उसे क्या बोल सकते हैं? हम कॉन्सोनेंट साउंड बोल सकते हैं। ठीक, साउंड के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो हमारा है लेटर। तो हम सोच सकते हैं कि साउंड के बाद हमारा लेटर क्या है। देखिए, अगर हमें बोलना है, अगर मैं जैसे आपको बोल रहा हूं तो आपके पास अभी रिकॉर्डिंग है तब तो सबूत है, लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्डिंग का कोई व्यवस्था ही ना हो तो अगर फिर आप किसी को सबूत देना चाहेंगे तो कैसे दे सकते हैं? नहीं दे पाइएगा। तो इसलिए हमें क्या किया गया? साउंड को ही रिप्रेजेंट किया गया, यानी इसे ही दर्शाया गया, कुछ सिंबल दिया गया। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिंबल है वो 26 हमारे होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक, इस लेटर्स को भी फर्दर आगे दो भागों में डिवाइड किया। ये वॉवेल साउंड जो है उसे जब रिप्रेजेंट किया गया तो आगे हमारा बना वॉवेल लेटर, और कॉन्सोनेंट साउंड को जब रिप्रेजेंट किया गया है, यानी उसे कुछ सिंबल दिया गया, तो उससे क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवेल लेटर की जो संख्या है वो हमारा टोटल नंबर 5 है, एंड इसका 21 है। ये 5 वॉवेल लेटर जो है वो कौन कौन से है? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 हमारे क्या है? वॉवेल लेटर है। और साउंड हमारे कितने होते हैं? वॉवेल साउंड 20। वॉवेल लेटर की बात यदि हम करें तो हमारे कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। ये 20 क्यों होते हैं और ये 5 क्यों होते हैं? आप जैसे जान सकते हैं, जैसे इंग्लिश में यदि हमें क्या लिखना है, और मान लीजिए हमें अ और आ लिखना है, तो हिंदी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक, लेकिन अंग्रेजी में बोले तो इसी को क्या किया जाता है? रिपीट कर लिया जाता है। देखिए, ए से अ, डबल ए से आ। इसी तरह से जो है ना, इन लेटर को रिपीट कर करके वॉवेल साउंड निकाले। इतने वॉवेल साउंड होते हैं, 20 वॉवेल साउंड। चलिए, लेटर के बाद आगे हम बढ़ते हैं। लेटर से सिर्फ अगर मान लीजिए हम किसी को सिर्फ बोलेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो क्या उसे समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है? नहीं समझ में आएगा। और समझ में जब नहीं आएगा तो आगे नेक्स्ट निकाला गया वर्ड, और आगे क्या आता है? हमारा वर्ड आता है।
वर्ड क्या होता है, ABCD को जोड़ने के बाद जो मिलता है हमें वो क्या कहलाता है, वर्ड। लेकिन कंडीशन ये है कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। अगर मीनिंग, कोई अर्थ ना निकला तो वो वर्ड नहीं होगा। चाहे हम A से लेकर के Z तक कितने भी लेटर को हम जोड़ दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। अर्थ होगा तो हमारा क्या होगा, वर्ड होगा। तो लेटर से काम नहीं चला तो नेक्स्ट वन क्या आया हमारा, वर्ड आया। वर्ड से हमारा जो है ना वो निकलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहीं से क्या निकलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक, अगर यहीं से अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो नेक्स्ट एक चीज और पढ़ सकते हैं, वो है हमारा वर्ड फॉर्मेशन, यानी एक शब्द का बनावट, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल नंबर में कितने हैं और कौन कौन से हैं। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां से अगर हम कुछ बात करें, अगर कुछ समझने की बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच का जो टुकड़ा है ना, जब हम कुछ बोलते हैं तो उसे ज्यादा से ज्यादा हम 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और उसके कार्य के अनुसार। यानी शब्दों को जो है ना वो 8 भागों में उसके कार्य के अनुसार क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, वर्ड्स कैन बी divided into 8 parts according to their function। तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। वर्ड को जो है 8 भागों में बांटा जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उसके जो रोल होते हैं ना, एक सेंटेंस में जो रोल होते हैं, कहां पे किसका कैसा काम है, उसके अनुसार हम 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट वन में जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो हमारा जो है वो नाउन आता है। ठीक, सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन आता है, एंड थर्ड वन इज द एडजेक्टिव, and fourth one is verb, और पांचवा की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है हमारा एडवर्ब। 6th वन प्रेपोजिशन, क्या है, प्रेपोजिशन। 7th इज कंजंक्शन, and the last one is the interjection। सो ये हमारे क्या है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला क्या है हमारा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये टोटल नंबर में कितने हैं, 8, जिसे क्या बोला जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक शब्द को कैसे कहां पे यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है। जितने भी वर्ड है उसे 8 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। सो यहां तक आज के लिए इतना काफी है। ठीक, नेक्स्ट वन हम अगला वीडियो में फिर आपको बताएंगे 1 by 1 वर्ड के बाद फिर क्या आएगा। ठीक, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।